समान त्वरण से जब वो चलता है बस उसमें वेग स्तर -0 हो जाता है, वेग 0 हो जाता है और त्वरण स्तर एक समान होता है। बहुत ही सुंदर जवाब है। जो रूल हम बताने चल रहे हैं उस रूल को बहुत ध्यान से आप लोग फॉलो करिए। तो अब सर लोगों के बीच टास्क होगा, जो टास्क जीतेगा वो टीम चुनेगा। टीम चुनने का प्रोसेस वही रहेगा। जो भी सर टास्क को जीतेंगे वो अपना एक प्लेयर लेंगे, फिर दूसरे सर एक प्लेयर लेंगे, फिर ऐसे करके चलता रहेगा वो पूरा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप लोग और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये क्विज़ इस सत्र का लास्ट क्विज़ है और इसमें विजेता टीम के प्लेयरों को और विजेता टीम के जो लीडर हैं दोनों लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आन मान सम्मान की भी लड़ाई हो सकती है आप लोगों के लिए भी और टीचर के लिए भी। और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आप लोग रहिएगा और पूरी कोशिश करिएगा कि अपने टीम को आप जिताइए। आपका जीत चुके हैं। जैसा कि अनूप सर ने टॉस को जीता है और अनूप सर न्यूटन टीम के लीडर हैं, वो जो पहला प्लेयर चुनेंगे वो टीम न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सर आप अपना एक प्लेयर कोई भी। तो हमारी टीम में पहले प्रकाश लास्ट को। चलिए सर, अब आपका चांस। प्रियांशु लास्ट को। कृष्ण कमल, प्रगत कुमार, आयुषी, विवेक झा। जैसे सर मान लीजिए अनूप सर कोई क्वेश्चन करेंगे, तो जो अनूप सर क्वेश्चन करेंगे वो टीम विपक्षी से करेंगे, मतलब आइंस्टीन टीम से करेंगे। तो सर ने कोई अगर क्वेश्चन बोला, अगर जिसको आप लोगों को आंसर पता है वो क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे। और जब हाथ उठा लेंगे तो सर डिसाइड करेंगे, मतलब आपकी टीम के लीडर डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा आंसर देगा। अगर वो बच्चे ने सही आंसर दे दिया है तो आपके टीम को 2 पॉइंट मिल जाएंगे और वो जो बच्चा बताएगा उसको भी 2 पॉइंट दे दिया जाएगा। लेकिन गलती से उसने गलत आंसर दे दिया या जो आंसर उसने दिया है वो आंसर सर लोग मतलब उस आंसर से सर लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। लेकिन आपको एक और मौका मिलेगा, दूसरा कोई भी बच्चा, जितने लोग हाथ उठाए रहेंगे, मान लीजिए 4 बच्चे हाथ उठाए हैं, तो सर क्या करेंगे, उन्हीं 4 बच्चों में से किसी एक को डिसाइड करेंगे। अगर उस बच्चे ने सही जवाब दे दिया है तो आपका पॉइंट ना तो प्लस होगा और ना ही माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है? ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा अगर वो सही जवाब देता है। लेकिन अगर वो भी गलत जवाब देगा तब आपके टीम का एक अंक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लीजिए अगर जो दूसरा बच्चा है उसने सही जवाब दिया है तो उसके इंडिविजुअल स्कोर में 2 पॉइंट प्लस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही आपका गेम आगे चलता रहेगा। एक नई चीज़ जोड़ी गई है आप लोगों के रूल में, पूरे गेम में आपको कितनी लाइफ लाइन मिलेगी? पिछले गेम में तो एक भी नहीं था।
एक बहुत है, एक मिलेगी। और वो लाइफ लाइन क्या है पहले ये तो जान जाइए। वो लाइफ लाइन ये है कि आपको उसी टाइम किसी फ्रेंड को आपको कॉल करना है। 2 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, फ़ोन करना है ऐसे फ्रेंड के पास। इसमें एक डाउट आ गया है कि ये लोग कंट्राडिक्शन क्रिएट कर सकते हैं अगर उनका जो फ्रेंड है वो सामने वाली टीम में बैठा हो तो उनका नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, शुरू करिए। चलो ध्यान से सवाल सुनो सर बोल रहे हैं। चलो, अब पहला ही सवाल बहुत आसान मिल गया है, उम्मीद है तुम लोग बता ही दोगे। टीम न्यूटन से है पहला सवाल कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकृति और आकार बताना है। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसका नेचर, साइज और शेप बताना है। जिनको पता है वो हाथ उठाएंगे, डिसाइड सर करेंगे, बोलना नहीं है। मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं क्लास 12 का। तो समतल दर्पण में सर प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है सर। और सर वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब उतनी दूर बनता है। ठीक है सर, सही है। हाथ पहले बोलिए। चलिए ठीक है, देखिए टीम न्यूटन ने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। तो अब बारी है टीम न्यूटन के लीडर अनूप सर, और आप क्वेश्चन करिए आइंस्टीन टीम से। तो आप लोगों से पहला सवाल है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें 2 लेयर होते हैं, एक अंदर एक बाहर। तो बाहर वाले लेयर का जो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अंदर वाले से की तुलना में कैसा होता है? हाँ, कम होता है। सही। गुड। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा सवाल है टीम न्यूटन से कि सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज किस घटना के लिए दिया गया था? सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक्सप्लेन करना होगा। रमन इफेक्ट मतलब बेसिक जो फेनोमेना है वो बताना होगा आपको कि किसके लिए मिला था। सर ये जो रमन इफेक्ट है सर, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है सर। अब ठीक है 2 मिनट। तो अगला सवाल है आप लोगों से कि जब हम लोग चलते हैं ज़मीन पर तो जो घर्षण बल लगता है उसकी दिशा किधर होती है? जब हम चलते हैं तो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर बहुत होता सोच है? समझ के जवाब देना। आप बताओ। नीचे की ओर। थोड़ा एक्सप्लेन करिए इसको, अगर मतलब आपको लगता है सही है तो। रॉन्ग है ये। अपनी अपनी टीम के लिए बजाना। ठीक है बच्चा, अब इन्होंने गलत आंसर दे दिया है। अब जितने लोग हाथ उठाए थे वो लोग फिर से हाथ उठा लें। सर मेरा नाम गौरी मालविया और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ।
सर जिस दिशा में हम चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में ट्रैक्शन काम करता है, घर्षण बल लगता है। रॉन्ग रॉन्ग -1। उत्साहित नहीं होना है, गेम में ऐसा ही होता है, कभी माइनस कभी प्लस। अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन भूल जाओ, हो गया। सेकंड क्वेश्चन है टीम न्यूटन के साथ कि ये जो भी फ्रिक्शन की बात की है सर ने, कि फ्रिक्शन पूछा ना किस दिशा में लगता है, आपको बताना है कौन सा फ्रिक्शन लगता है चलते वक्त। प्रियांशु। मेरा नाम प्रियांशु, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ सर। स्टैटिक सर्कल, स्टैटिक सर्कल। ठीक है सर, एक्सप्लेन कर सकते हो प्रियांशु, एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? एक्सप्लेनेशन मतलब क्यों स्थैतिक, क्योंकि तब आंसर कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा एकदम प्रॉपर। क्योंकि वो सर ये स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ये रीजन तो फिर गलत दे रहे हो, क्यों स्थैतिक यही बताना है बस। पूरा नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, क्योंकि इसमें अभी पूर्ण नहीं है आंसर। सर 1 नंबर। 1 नंबर। ठीक है, फिर भी बहुत मुश्किल सवाल है। पैरालैक्टिक सेकेंड, जिसे हम पारसेक भी शॉर्ट में बोलते हैं, वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है पैरालैक्टिक सेकेंड? माइनस वैसे भी होगा, जान ही रहे हो, तो कुछ आ रहा है तो अटेम्प्ट करो, क्योंकि -1 तो होना ही है। चलो सही है। दूरी का। अरे तुम लोग क्यों बजा रहे हो? पागल, तुम लोग ना बजाओ, हारने में भी बजाते हो ताली। सही बता दिया तो सोच समझ के बताओ। हाँ, लेट देम मोटिवेट, डीमोटिवेट। सर अब मेरा क्वेश्चन देखिए सर लोगों के एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और मेरा जो एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। ठीक है, तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ध्यान से, क्योंकि यही क्वेश्चन सब बराबर कर देगा मुझे माइनस हुआ। ध्यान से देखिए दोनों टीम को जवाब देना है, लेकिन इसको बोल के जवाब नहीं देना है। ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन सुनेंगे, जैसे ही क्वेश्चन सुनेंगे बातचीत, आपस में बात करना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ना इशारा ना कुछ। ठीक है, तो जब जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोगों को आंसर देना। पहले क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? नाम भी बताने हैं, कितने हैं प्लस नाम भी बताने हैं। टोटल आपको 4 मार्क मिलेगा। दोनों टीम से ये क्वेश्चन है, दोनों टीम के लिए क्वेश्चन है। दोनों टीम अपना हाथ उठा दे। हाथ उठाओ, जितने लोग उठाना, जान ही रहे हो नहीं उठाने पर माइनस ही होगा, तो अटेम्प्ट करोगे ही। सर आप पहले सिलेक्ट करिए किससे ले आंसर। अच्छा, वही चीज़। प्रशांत। नाम लिख के दे दो। इधर से कौन? हाँ, इसे नाम लिख दीजिए। कुल कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? अब बताओ। 9, तुम बताओ। 8 एक हो गया है, तुमने अलग अलग लिख दिया। अब ये डिसाइड अनूप सर करेंगे क्या इस पे कुछ नंबर दिया जाए या 0। कितने नंबर के क्वेश्चन? 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर माइनस कर दीजिए। 3 नंबर देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम आइंस्टीन से
ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करता है? सूत्र बताना है, बिना सूत्र के वो आप इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, फार्मूला अगर आता हो तो फार्मूला भी बता सकते हैं, दोनों को सही माना जाएगा। कुछ भी आ रहा है तो हाथ उठाओ। माइनस वैसे ही आपका जाना है। हाँ तो वही बात, इसीलिए तो कह रहे हैं, दबोगे तो दबते चले जाओगे। दबना नहीं है। बताओ सर n इज इक्वल टू λ1 अपॉन में λ2 होता है, और जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती तो उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है सर, दूसरे माध्यम में जाती तो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो गलत डायरेक्शन में चला गया एक्सप्लेनेशन। नहीं, आप बस इतना बताइए कि तरंगदैर्घ्य जो है वो अपवर्तनांक पर किस तरीके से डिपेंड करता है, घटना, बढ़ना, न बढ़ना, कुछ ऐसा बताना आपको। मतलब बदलता है ये एक्सप्लेनेशन नहीं इसका देना है, कैसे बदलता है ये बताना आपको, कैसे परिवर्तित होता है। अब अगर इन्होंने सही आंसर दे दिया तो माइनस नहीं होगा। तो फाइनली गलत ही है इनका जवाब। अगला सवाल कि कोई भी वेक्टर है, किसी वेक्टर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए हाथ उठा रहे पूरे टीम। क्वेश्चन है किसी भी वेक्टर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सर वेक्टर को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। अगर जो क्षैतिज घटक के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो क्षैतिज घटक हो जाएगा cos थीटा, मतलब वेक्टर जो भी है cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा उसका sin थीटा। कोई दूसरा हाथ नहीं उठाया था ना? नहीं, -1 पे गलत है। गलत। एक नंबर माइनस उधर हो गया। देखिए मैं स्कोर बता दूं, स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। टीम न्यूटन का जो स्कोर है, देखिए एक ही क्वेश्चन हो गया। टीम नहीं, गलत मैं क्यों बताऊंगा भाई, मेरे रिश्तेदार बैठे हैं इधर। आपका जो टीम का स्कोर है 9 पॉइंट है, लेकिन अभी 1 पॉइंट माइनस हो गया, तो जिससे आप टोटल स्कोर कितना है 8 है। इन लोगों का स्कोर टोटल है 7, 1 माइनस हुआ है तो इनका है 6। तो अभी 2 पॉइंट का फ़र्क दोनों में है, ज़्यादा होता नहीं मेरा एक क्वेश्चन। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन कर लीजिए फिर मैं। चलिए आप लोग बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी कि प्रक्षेप गति में हाईएस्ट पॉइंट के पास यानी हाईएस्ट पॉइंट पर त्वरण कितना होता है? 2 बच्चे हाथ उठा रहे हैं सर। 2 बच्चे हाथ उठाए। चलो आप बताओ, उसी हिसाब से डिसाइड करो। अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप गति में त्वरण कितना होता है? सर त्वरण तो समान होता है सर, एक समान त्वरण से जब वो चलता है, बस उसमें वेग स्तर -0 हो जाता है, वेग 0 हो जाता है और त्वरण सर एक समान होता है। बहुत ही सुंदर जवाब है। अब प्रोजेक्टाइल से सर ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं भी टीम न्यूटन से प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, प्रक्षेप गति से। कि ध्यान से सुनना क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में कितनी बार ऐसा होता है कि जो वेग है कण का, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाती है? ऐसा कितनी बार होता है प्रक्षेप गति में? मतलब बॉडी को फेंकने के बाद और गिरने से मतलब पहले तक फेंका है आपने, जाके वो गिरा है, ठीक है, प्रक्षेप गति किया है। इस दौरान कितनी बार ऐसा होता है, अभी से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कितनी बार ऐसा होता है कि वेग त्वरण के परपेंडिकुलर हो जाए? ऐसा कितनी बार होता है? प्रशांत। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में सर जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो मतलब ऊंचाई होती है हाइट पर सर, तो वहाँ पे सर परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मतलब एक बार सर, एक बार, ठीक है सर।
अजीब तरीके से हंसना है, जितना आप अजीब हंस सकते हैं। डिसाइड आप नहीं करेंगे, डिसाइड सर लोग करेंगे। अजीब तरीका के यह मतलब है कि कितने अजीब तरीके से आप हंसते हैं, एक ही अजीब तरीके से नहीं। मानिए यहाँ से कोई बच्चा उठा एक तरीके से हंसा, इधर से कोई उठ रहा है वो 10 तरीके हंस रहा है, घोड़ा तरह हंस रहा है, गधा तरह हंस रहा है, बैल की तरह हंस रहा है, लेकिन हंसना है, ठीक है। तो अब हाथ उठाइए जो इधर से है और जो इधर से है। हाथ उठाओ जल्दी से, हाथ उठाओ। हंसने में भी सिर्फ 2 लोग हो तुम लोग, बाकी लोग नहीं हंसते हो। मतलब हंस भी नहीं सकते सही से, वैरायटी होनी चाहिए ना। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। जय प्रकाश, जय प्रकाश। हाँ, सुन चुके। ताली हो जाओ, ताली हो जाओ। आ जाओ, तो जीत ही गए हैं, तुम ही आ जाओ प्रशांत। अरे नहीं, हमें तो आप दूसरा टाइप हो गया। सर जैसे रोते रहते थे। आपसे जैसे कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब सीनियर है कोई, अब हंसना है तो क्या चाहतेगा? चलिए अगला सवाल डरावना सा सवाल है आप लोगों के लिए। कॉपी पेन यूज कर सकते हैं? हाँ, इस क्वेश्चन में कॉपी पेन अलाउड है। ध्यान से सुनो, वैसे क्वेश्चन मोबाइल अलाउड नहीं। सुन लीजिए या लिखना है तो लिख भी लीजिए। कह रहे हैं कि अगर 2 सदिशों का योग उनके अंतर के बराबर है, यदि 2 सदिशों का योग उनके अंतर के बराबर है तो उन सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? तीस सेकंड। बीस। रॉन्ग। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? कोई नहीं। प्रगत कुमार। वेलोसिटी। और कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? क्योंकि वेलोसिटी एग्जैक्ट आंसर इसका है नहीं। एग्जैक्ट अगर वेलोसिटी बोलते हो तो आंसर नहीं है।
लेकिन तुम अपनी टीम को माइनस होने से बचा चुके हो, ये समझ लो। जो जो वर्ड बोल रहे हैं उसी से समझना, आंसर अपना बनाना नहीं। चलो बैठ जाओ। सर आंसर पार्शियली सही है, 1 नंबर इनकी टीम को मिल जाएगा। 1 नंबर इंडिविजुअल आंशिक रूप से सही है, इंडिविजुअल हाँ दे दो। चलो माइनस नहीं हुआ, 1 मिला है, ये अच्छी बात। कुल मिला के 2 नंबर का फायदा हुआ है इसमें, है ना। सर एक बार स्कोर बताएंगे क्या? यस सर, स्कोर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सोलह पॉइंट। 8 पॉइंट। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताना है। सुनिए सुनिए सुनिए, लेटेस्ट टू ओल्डर, जितना ज़्यादा आप लोग नाम बताएं, मतलब वर्तमान में कौन है, इनसे पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, आपको पहले तक जाना है। जितना आप पीछे जाएंगे उसके हिसाब से 4 नंबर में आपको स्कोर मिलेंगे। प्रशांत सर आप चलो एक ही लोग उठाएं। एक नहीं 7 लोग उठाए, उठा दो फिर 7 लोग। चलो उन्हीं को खड़ा कर, आप खड़े यशार्थ। आप लोगों को फिर वही काम करना है, ठीक है। नाम लिखते हुए जाना, पहले वर्तमान का लिखना है, पीछे जाते हुए जाना क्रम से। इधर देखिएगा, बात ना करें। वो टाइमर मेरा चल रहा है। इन्होंने सर 4 नाम लिखे हैं, चारों सीक्वेंस से सही हैं। इन्होंने 5 नाम लिखे हैं, लेकिन तीसरा ही सीक्वेंस इनका गलत हो गया। यही स्कोर है। तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे और आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम आइंस्टीन से। 2 आवेश हैं बिल्कुल बराबर मात्रा के, है ना, आप कॉपी पेन यूज कर सकते हैं। इधर एक आवेश है, एक इधर आवेश है, दोनों बिल्कुल बराबर मात्रा में हैं। इधर वाले आवेश में से आधा आवेश निकाल के इधर डाल दिया गया, इस वाले आवेश में जोड़ दिया गया। या तो मैं और इसको सिंपल कर देता हूं। इधर क्यू आवेश है, इधर क्यू आवेश है, इधर से आधा आवेश काट के इस वाले आवेश में जोड़ दिया गया, तो जो बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई है जिसको 1 मिनट का टाइम चाहिए? हाथ उठाए। वो कोई नहीं है सर, इसी में से हाथ उठाओ तीनों लोग। गलत है। वैक्यूम में एक लेंस रखा गया है, ठीक, और वो अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बताना है कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है। 3 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, चूज करिए सर। प्रशांत सर जो वैक्यूम में मतलब रखा है लेंस, उसका अपवर्तनांक 1 होगा, क्योंकि सर वैक्यूम का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, और कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो? सही है आंसर, सही है। कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो? और सर वही सर, क्योंकि वैक्यूम का 1 होता है सर, और सर उसका भी 1 होता है, तो सर एक ही तरह पूरा माध्यम लगने लगेगा वो, तो इसलिए वो गायब समझ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ठीक है, हाँ 2 नंबर दे दीजिए। 9 पॉइंट आपका है, 22 पॉइंट इनका। बहुत तगड़ी लीड हो गई है। क्वेश्चन सुनिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में अल्फा कण रखा है और एक प्रोटॉन रखा है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताना है। और पहले मैं नाम किसका बोल रहा हूँ ये क्लियर कर लीजिएगा। पहले प्रोटॉन बोल रहे हैं, बाद में अल्फा पार्टिकल। बलों का अनुपात, बल के लिए कौन सा फार्मूला? यही गड़बड़ हो गया। दोनों के बीच में लगने वाला बल नहीं पूछ रहे थे, दोनों को रखा था वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर, वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर F1 और F2 निकालना था। F बराबर Q इंटू E से, है ना। Q पता था आपको दोनों के लिए। ठीक।
ठीक है, खैर गलत है, हमारा तो नंबर बढ़ना है इसमें इधर। सॉरी, इनका माइनस होना है। कोई और हाथ नहीं उठाया था ना इधर से? नहीं, ठीक। जब एक्सप्लेन कर दिया तो कोई मतलब नहीं। -1 हमने कर दिया। टीम न्यूटन से है सवाल कि अगर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो एक्स अक्ष की दिशा में हो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो वाई अक्ष पर किसी दो बिंदु के बीच में विभवांतर बताना है, कारण के साथ एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश में कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। चलिए, सर जो विभवांतर होगा सर शून्य होगा। यस सर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है सर तो सम विभव की तरह कार्य करेगा और दोनों जगह पर सर एक ही विभवांतर होगा, जब उनका डिफरेंस लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है सर, सही, बहुत ही साफ। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस क्वेश्चन का जवाब पूरी क्लास में कोई दे पाएगा। मतलब हम लोग जब बना रहे थे तो लग रहा था कि ये कुछ अलग है, हाँ। लेकिन कई क्वेश्चंस तो उसी हिसाब से सोच के रखे गए हैं सर। एक बंद डिब्बे के अंदर, एकदम बंद डिब्बे के अंदर एक अल्फा कण रखा है और एक इलेक्ट्रॉन रखा है। आपको बताना है उस बंद डिब्बे से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। हाथ उठेगा कि माइनस? नहीं उठाओगे तब भी माइनस ही जाएगा, तो कोई अटेम्प्ट कर लो। चीटिंग की है सर आप। हो गया आप माइनस। कोई नहीं उठाएगा। -1 कर दिया जाए। इतना कहने के बावजूद भी नहीं हाथ उठ रहा। एक 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 चलिए सही है। सही है। हारे नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो दिमाग लगा के थोड़ा सा खेलिए। अगला सवाल है टीम न्यूटन से कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस और श्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, इसमें क्या संबंध है? गलत है। माइनस नहीं होगा, एक ही ऑप्शन वही बच रहा है सर R बराबर n² टाउ A/ml, यहाँ पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। मिस्टेक हो गई, गलत है। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन की प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन बताना है। C और एप्सिलॉन नॉट, बार बार नहीं बोलेंगे, C और एप्सिलॉन नॉट के बीच क्या संबंध है। मैक्सिमम टाइम 2 मिनट। सर C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होता है सर, अगर किसी गोले में रहता है। टीम न्यूटन से कि अगर संधारित्र के यानी कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में एक T थिकनेस का, T मोटाई का कोई परावर्तुतांक रख दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया है, तो बताना है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा। बस यहाँ पे ठीक है, फिर उन्होंने हाथ उठाओ, चलिए बताइए। सर C बराबर A/0/D - T/K। सर यहाँ पे A सर संधारित्र का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट सर निर्वात की सर विद्युतशीलता है सर, और D दोनों संधारित्रों के बीच की दूरी, और T जो है सर उसके मतलब स्ट्रिप की मोटाई, और K यहाँ पे जो स्ट्रिप है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गलत है। पहले बात तो एकदम शांत हो जाइएगा। मोबाइल से आप लोगों को एक आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है? एक डायलॉग रहेगा, उस डायलॉग को सुनाई दिया जाएगा और ये बताना है आपको कि वो डायलॉग किसने बोला है और किस मूवी से। क्या हुआ? जस्ट ठीक है, और कोई और नहीं? ठीक है, और कोई उस पर तुम्हीं को नंबर देना। ठीक है, आप डिसाइड करिएगा अपने। चलिए हो गया। ठीक है, पहले वही बताया, बस बैठ गए। ठीक है, साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। एक लोग उठा रहे हैं, 2 लोग हैं। 2 लोग, ठीक। चलिए आप बताइए क्या नाम है इधर। हाँ, कौन सी मूवी? रन मूवी का है, और एक्टर का नाम क्या है? एक सही है ना? ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, बराबर ही हो गया। बराबर। हाँ। न्यूटन टीम से अगला सवाल
कि एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एम्पियर का परिपथीय नियम बताना है। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या है? चलिए बताइए। सर इंटीग्रल ऑफ वी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डीएल वेक्टर, मतलब हाँ डीएल वेक्टर। तो इसका म्यू नॉट आई नॉट आई नेट कर लीजिए सर। आई नेट पिछली बार जो बोले थे वही बोलना है। क्या बोले थे, मतलब क्या? सर म्यू नॉट आई नेट। आई नेट का मतलब क्या है आप? सर बता रहे हैं सर किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा उसके रेखीय वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। नहीं, इसमें बहुत मिस्टेक है सर मिस्टेक है, गलत है स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट गलत है और ये सूत्र भी मैं गलत मान लूंगा अगर इसमें आपने आई नेट नहीं बताया क्या है। सर किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा कर माने सर आई नेट। इसमें कई त्रुटियों से भरा हुआ है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, नहीं अब हो गया, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए इनका नंबर माइनस नहीं होगा लेकिन प्लस भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, जान बची लाखों पायो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। न्यूटन के दूसरे नियम का मतलब न्यूटन का दूसरा नियम बताना है। चलो विवेक झा बताओ। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें बताइए एस क्या है और यू क्या है? सर यू प्रारंभिक वेग है और सर ए एक्सेलरेशन है और टी टाइम है, एस पर दूरी है। ठीक है, किसी को और उठाना चाहेंगे? संवेग परिवर्तन की दर संवेग F = ma। जितना भी आपको बोलना है बोल लीजिए, पूरा टाइम है हमारी तरफ से। बोलो। संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है, F = ma। यहाँ पर F वर्ग है, m द्रव्यमान है और a त्वरण। ठीक है, पहली बात तो जो पहले जिन्होंने बताया वो तो गलत था। ठीक, सही हो तो नहीं अब सही में भी बता दे रहे हैं, अब माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी हद तक सही है। एक छोटी सी मिस्टेक है कि F बराबर ma से पहले आपको F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T बोलना होगा, क्योंकि उसी को सॉल्व करके ये आता है। स्टेटमेंट आपने संवेग परिवर्तन की दर का दिया और फार्मूला आपने मास और एक्सेलरेशन का दिया, लेकिन ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, नंबर कैसे मिलेगा? पहले तो गलत था। हाँ ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, नया न्यू टाइप का क्वेश्चन है। दमसराज नाम सुना है किसी ने? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे विवेक सर, उसका रूल बताएंगे, प्रॉपर वे में कैसे क्वेश्चन है सारे बताएंगे, तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, एक टीम से आप ही सर बता दीजिए सर। देखो, दोनों टीम से 5-5 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक, 5 लोग चुने जाएंगे। ये सब काम बहुत जल्दी होगा। 5 लोग इधर से, 5 लोग इधर से, अलग अलग। जैसे मान लो कि इधर से 5 लोगों को सेलेक्ट किया गया। अब इसमें से इन 5 लोगों में से किसी एक के कान में कोई मूवी बताई जाएगी, सर बताएंगे। ठीक, किसी मूवी का नाम बताया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, किसी जगह का कुछ भी बताया जाएगा। मूवी ही है, कंफर्म है, मूवी का ही नाम बताया जाएगा। ठीक, और वो नाम बिना आपको मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन बाकी के 4 अपने दोस्तों को वही नाम बताना है, एक्टिंग करके। बोलना नहीं है, किसी भी शब्द, किसी भी तरफ इशारा करके नहीं बताना है कि वहाँ पर लेटर ही बता दो, ये है इसके बाद ये वाला लेटर, ऐसे नहीं बताना है। कोई इशारा नहीं करना, कोई लेटर नहीं बताना है, केवल एक्टिंग करके या किसी भी तरह से मूवमेंट से अपने बताना है। ठीक, वहाँ पर आप फ्री हो। टाइम लिमिट है, ये चल रहा है, 5 मिनट है। आप लोग तो बिल्कुल नहीं बोलिएगा, नहीं मैं नंबर माइनस कर दूंगा। बहुत बोलते रहो। हिंदी मूवी है, चार्ली चैपलिन है, बाहुबली है।
चलिए अगला क्वेश्चन। आप ही ने पूछा था ना ये वाला न्यूटन वाला। ठीक है, ध्यान से अगला सुनो, question है आप लोगों से। डिसाइडिंग क्वेश्चन है। जब एक प्रोटॉन को एक अल्फा कण के नजदीक ले आते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये स्थितिज ऊर्जा, चलो कृष्ण कमल बताओ तुम। सर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अल्फा कण है तो जाते रहेगा सर। गलत है। और कोई नंबर माइनस होने से बचाना चाहता है? चलो गौरी माली ये बताओ। W is equal to 1/4 pi epsilon naught Q Q naught upon में R स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है। अब टीम न्यूटन से है क्वेश्चन कि फ्यूज वायर यानी कि फ्यूज तार क्या है और इसके क्या गुण होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक, एक ही लोग हैं। चलिए बताइए। सर जो फ्यूज तार है सर, जो फ्यूज वायर है सर, उसका गलनांक बहुत कम होता है सर। सर उसको परिपथ में सर लगाया जाता है जिससे अगर जो अधिक मतलब धारा आ रही है तो वो गर्म होगा, अधिक गर्म होगा जिसके कारण टूट जाएगा। और जो प्रतिरोध मतलब कोई भी उपकरण घर में लगे हैं तो वो सर जलने से बच जाएंगे सर। इसके गुण में जैसे एक गुण बताया हो गलनांक वाला, और कोई गुण है? इसके एक गुण बता दिए, गलनांक है ना, गलनांक बहुत कम होता है। उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी इसकी, तब आपका आंसर पूरा हो जाएगा। सर एक और प्रॉपर्टी सर, तुरंत बताना, इमीडिएटली। सर यह परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फाइनल करिए। नहीं, ये वो एक्सपेक्टेड जवाब नहीं है, तो आप लाइफ लाइन वगैरह यूज करना चाहेंगे? क्वेश्चन सर पार्शियली करेक्ट है, मतलब इसमें एक नंबर मिल जाएगा इनको, बाकी अगर आप नहीं लाइफ लाइन नहीं लेना इसे। तो सवाल ये है कि अगर 1 फैरड धारिता का एक धातु का गोला लें, 1 फैरड धारिता का एक धातु का गोला लें तो क्या उसे किसी अलमारी में रख सकते हैं? जो घरों में अलमारी होती है नॉर्मली, उस अलमारी में रखा जा सकता है? चलो पहले आंसर दे दो, बताओ गौरी, पहले आंसर दे दो फिर लाइफ लाइन हम बताते हैं। गलत है। तो अब लाइफ लाइन हम लोग यूज करने वाले हैं। स्टार्ट होता है। वो भी है, उसका भी है उपाय। बस इतना ही आंसर है ना? नहीं है, अब रीजन नहीं पता, अब जैसा आप कहिए। पहली बात तो सर लाइफ लाइन से तो नंबर बढ़ नहीं सकता, तो बढ़ तो नहीं सकता, बचने की संभावना है, उसमें भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और इस क्वेश्चन का मेन वही था, क्योंकि हाँ नहीं में आंसर तो 2 लोग ही दे सकते थे। हाँ, तो इसलिए नहीं, मतलब गलत। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, लाइफ लाइन यूज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे आप। ध्यान से सुनो। E बराबर 0 यानी कि वैद्युत क्षेत्र 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। E बराबर 0 तीव्रता वाले क्षेत्र में V का R के साथ परिवर्तन बताना है, कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एक रीजन में, वहां पर बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के साथ यानी कि डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है। लाइफ लाइन में किसके पास पॉसिबिलिटी है तो इसको उनका कैंसर दे देंगे। सीधे हम लाइफ लाइन लेंगे ताकि सही होने पर 2 नंबर मिल जाए, ना आप गलत बता देंगे तो फायदा होना। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, बोल दीजिए सर। बता दो सर, समझ जाएंगे। नहीं, समान वैद्युत क्षेत्र में सर तो एक फॉर्मूला होता है E बराबर V/L। यहाँ पे E 0 है तो सर
वैल्यू रॉन्ग है सर, -1 कर -1 कर। आपको लास्ट क्वेश्चन है, ABCD सबको आती है? बस ABCD पढ़ना। कितनी तेज जल्दी से सुना देंगे, लेकिन उल्टा Z Y X फलाना फलाना ठीक है, आगे बढ़े। BA कर लो, खत्म कहानी। गुड।